नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं पुनरावृत्ति यानी कि आपका रिवीजन कर रहे हैं और आज हम करेंगे बहुपद की बातें। कुछ बातें आपने पिछली क्लास में की थी कार्यपत्रक 68 में, आज कार्यपत्रक 69 उसी को आगे बढ़ाता हुआ। आपके पास सवाल है, ये वर्कशीट आपकी 11, 12, 13 और 14 की पुनरावृत्ति है। बहुपद x² घटा 8 के शून्यक। तो शून्यक जैसे आपको पता है कि x के वे मान जिसके लिए पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है वो आपका शून्यक कहलाता है। तो आप ऑप्शन में से भी रख रख कर देख सकते हैं और हल भी कर सकते हैं। तो 8 का वर्ग 64 घटा 8, ये तो जीरो नहीं हुआ। अगला देखते हैं, इसका वर्ग 2 दूनी 4 दूनी 8, हाँ ये जीरो हो गया। पर जल्दबाजी में आप अगर इसे टिक कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि अगर इसकी घात 2 है तो इसके 2 शून्यक हो सकते हैं अधिकतम। तो हो सकता है इसके साथ अगर ये है तो ये घटा वाला भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ घटा का रखेंगे, ऋणात्मक रखेंगे तब भी ये प्लस का ही हो जाएगा। तो इसके 2√2 और घटा 2√2 दोनों ही उत्तर है। यहाँ कन्फ्यूजन के लिए √8 भी लिखा हुआ है। √8 और 2√2 एक ही बात है। 2 वर्गमूल 2 लिखें या वर्गमूल 8 एक ही बात है। तो बी और डी तो एक जैसे ऑप्शन है, इसका मतलब ये तो हमें लिखना ही नहीं था, नहीं तो गलत तो हो ही जाएगा। तो हम कौन सा लिखेंगे? सी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है, यदि x जमा 2x घटा 5 इसके समान हो तो a प्लस बी का मान क्या है? अब आप यहाँ से अगर a प्लस बी अलग अलग निकालने की सोचेंगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। अच्छा ये होगा कि आप यहाँ से गुना करें, x गुना x, x की 2, फिर आप x को 5 से करेंगे, घटा 5x, 2 को x से गुना करेंगे, जमा 2x और 2 पंजे 10। इस तरह से आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ध्यान से देखें, हमें निकालना ये x² जमा a प्लस बी एक्स की फॉर्म। तो x के साथ जो है वो a प्लस बी है जिसका हमें मान बताना है। तो इसे इकट्ठा करेंगे तो 5x और 2x, तो ये कितना हो गया? ये घटा का 3x हो गया। तो x के साथ कितना हुआ? घटा 3। तो हमें तो सिर्फ यही बताना है, जो x के साथ है, x का जो गुणांक है, जो गुना हो रहा है वो a जमा b है, जो यहाँ पर ऋणात्मक 3 नज़र आ रहा है, इसलिए हमारा उत्तर क्या हुआ? b। ऐसे आप करेंगे, जल्दी जल्दी सवाल हो जाएंगे। तीसरा, यदि x² जमा mx घटा 30 बराबर ये भी यही आप इसी तरह से करें। तो x गुना x, x की 2 घटा 5x जमा 6x और घटा में 6 पंजे 30। पूरे की जरूरत भी नहीं थी, हमें सिर्फ बताना था m, और m वो है जो x के साथ गुणांक है, मतलब x के साथ मल्टीप्लाई है, ये x का गुणांक है। तो यहाँ कितना आएगा? ये आ जाएगा जमा x, 6 में से 5 गया 1x, जब कुछ नहीं है तो मतलब 1x है, तो यहाँ 1x लिखेंगे इसे। तो x का गुणांक हुआ 1, इसलिए आपका उत्तर हुआ m का मान b। फिर है, यदि 5x² घटा 18x जमा 9 के गुणनखंड ये हैं। अब यहाँ इसे गुना करने में लंबा पड़ेगा, यहाँ गुणनखंड में आसान है, तो आपको सवाल के हिसाब से थोड़ा बहुत अपनी जो रणनीति है वो बदलनी पड़ती रह सकती है। तो आइए यहाँ करते हैं इसके गुणनखंड। तो 5x की 2, 5 × 45, 2 ऐसे हम लेंगे फैक्टर जिनकी गुना 45 हो लेकिन उनका जोड़ 18 आ जाए। तो 45 का और कौन सा टुकड़ा है? 5 × 45, तो 9 और 5 14 होता है, हमें 18 चाहिए। हाँ, 15 गुना 3 45 और 15 3 18 है। तो बस आप इसे जैसे पहले सीखा ऐसे फटाफट से लिखेंगे, तो आप यहाँ गुणनखंड ले लेंगे। तो 5x कॉमन ले तो ये हो गया x माइनस 3, तो यहाँ भी x माइनस 3 लिख दिया करते हैं और 3 कॉमन आ जाएगा। तो आपके पास गुणनखंड हुए 5x घटा 3 और x घटा 3। तो ध्यान से देखें, इससे कंपेयर करें, इससे तुलना करेंगे ax जमा b, तो यहाँ a का मतलब हुआ 5, लेकिन यह जमा b है और यहाँ कितना है? घटा 3, इसका मतलब b का मान ही घटा 3 हुआ। तो बस, तो a का मान हुआ 5 और b का मान घटा के 3। तो पहला आपका ऑप्शन है 5 और घटा 3। अब आपको सरसमीका का प्रयोग करके इनके मान निकालने। 997 का घन, तो आपको सरसमीका याद होगी, बस वही आपको करना है। 997 का घन और 106 गुना 94 और 391 का वर्ग घटा 350 का वर्ग। तो आइए करते हैं। 997 का घन करना था, वर्ग नहीं करना, तो हम पहले घन कर लेते हैं इसका।
997, हाँ घन ही करना है ये। तो घन करते हैं 997 का, यहाँ घन लिख देते हैं, इसे हटा देते हैं, मिटा देते हैं, ये लिखें घन। तो ये है, आप इसे लिख सकते हैं 1000 घटा 3। आइए थोड़ा सा जगह को बनाएं ऐसे ताकि आप इजीली कर सकें। तो ये लिखा जा सकता है 1000 घटा 3। अब आपको याद होगा a माइनस बी का होल क्यूब, याद है फॉर्मूला? लिखें तो a माइनस बी का पूरे का घन तो किसके बराबर होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ a के स्थान पर कौन है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो a है इसके स्थान पर 1000 है और जो b है इसके स्थान पर 3 है, a माइनस बी। तो बस ये आपको वैल्यू इसकी रखनी है, जैसे आप ये मान रखेंगे उत्तर आ जाएगा। जैसे a का घन तो 1000 का घन घटा 3 का घन घटा 3 गुना 1000 गुना 3 और a घटा भी मतलब 997। बस और जगह बनाएं थोड़ी सी। तो घन में करने का मतलब हुआ, ये जो 3 जीरो हैं जब आप 3 बार गुना करेंगे तो 3 3 6 और 3 9 ऐसे हो जाएंगी। तो यहाँ कितनी हो जाएंगी? 9 जीरो, 3 4 5 6 7 8 9 और 3 3 9 तिया 27 और ये हो गया ये सब की गुना। तो 3 ए बी और ए घटा बी जो आपके पास था। तो यहाँ कितना हुआ? 3 तिया 9000 गुना 997, 3 तिया 9, 9 से 997 को गुना करें, जो ए घटा बी है आपके पास। 1000 घटा 3 भी अलग से आप लिख सकते हैं बट उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा नहीं। तो ये 9000 गुना 997, हाँ थोड़ा सा बड़ा हो गया नो डाउट, यहाँ लिख देते हैं। बस अब इसे आप हल करेंगे तो ये सारा आपको इसमें से घटाना है। 997 को 9 से गुना करें, 3 जीरो लगाएंगे 1000 और ये सब इसमें से घट जाएगा, ये जितनी बड़ी संख्या है। तो क्योंकि क्यूब था तो बहुत ही बड़ा होगा। वैसे वर्ग का सवाल होना चाहिए, क्यूब में थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया आपके लिए, कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप इसे करेंगे। तो यहाँ गुना कर देते हैं। तो ये तो आप लिखेंगे ऐसे का ऐसा, कितनी है जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9, 27 भी घटाना है, यहाँ लिख देते हैं ऐसे घटाकर। और ये भी घटाना जो 9 से गुना होगा, ये कितना? 0 0 0 3, 9 से गुना करें, 9 सत्ते 63 का 3, हंसी लागत 6, 9 में 81, 6 87 का 7, हंसी लागत 8, 9 में 81, 81 और 8 89। ये सब आप इसमें से घटा के उत्तर लिख देंगे बस, और ये आपका उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल था 106 गुना 94। तो 106 को आप लिख सकते हैं 100 जमा 6 और 94 को लिख सकते हैं 100 घटा 6। तो यहाँ कौन सी सरसमीका हुई? तो ध्यान से देखें तो ये हुआ a जमा बी ए घटा बी। तो ये इस तरह से बना a जमा बी ए घटा बी, जो होता है a का वर्ग घटा b का वर्ग। तो यहाँ पर करेंगे 100 का वर्ग और घटा 6 का वर्ग। तो ये हो गया 2 के 4 जीरो हो गई, जब वर्ग करते हैं तो ये 2 और 2 4 जीरो हो जाएंगे आपकी। 6 से 36, ये घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9964। अगला सवाल 351 का वर्ग घटा 350 का वर्ग। तो ये बना a का वर्ग घटा b का वर्ग, जो भी आपने किया था। तो इसका गुणनखंड फिर बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। a का मतलब 351, b का मतलब 350। एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो यहाँ तो ये हुआ 701 और यहाँ हुआ 1, गुना करके हो गया 701। बस ये छठा सवाल 9x² जमा 4y जमा 12xy। तो आप इसे सरसमीका लगाएं तो 9x² को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, फिर 4y को स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर
मतलब पूरे का वर्ग। और 12xy को देखो क्या इसके रूप में लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 और गुना 2 12। हाँ, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2 गुना 3x गुना 2y। अब गौर से देखेंगे तो ये बना a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। ये सर समीकरण बन गई। अब आपको याद आ गया होगा ये किसका है, a जमा b के पूरे का वर्ग। तो यहाँ a का मतलब है 3x, b का मतलब है 2y। तो यहाँ लिखेंगे 3x जमा 2y और पूरे का वर्ग। इसका मतलब इसको 2 बार ऐसे करेंगे तो ये गुणनखंड बन गया। घात 2 का मतलब है ये संख्या 2 बार लिखी हुई है। ऐसे आराम से करें। अब देखते हैं इसका आपका दूसरा सवाल। ये है आपका 4a² - 4a + 1। तो 4a² को लिखेंगे 2a का वर्ग घटा, इसको लिखने से पहले यहाँ जमा 1 का वर्ग। तो ये a हो गया, ये b समझे। तो यहाँ बीच में 2ab आना चाहिए। क्या है, हाँ 2 दूनी 4a बन रहा है ये तो हम लिख सकते हैं ऐसे। तो ये फॉर्मूला बन गया। वही a² की फॉर्म में लिखें या यहाँ पहले से है तो आप x करके लिख सकते हैं। तो x² जमा 2xy जमा y का स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला है, ये माइनस वाले का होल स्क्वायर होता है। प्लस होता है तो प्लस का होल स्क्वायर जैसे ऊपर वाले सवाल में था। अब ये माइनस का, यहाँ x का मतलब 2a और y का मतलब 1। तो 2a - 1 का होल स्क्वायर, तो मतलब 2 बार ऐसे घटा में आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करें। तीसरा, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग और इसको 2x के पूरे का वर्ग। तो ये हुआ a² - b², जो a + b और a - b होता है। a का मतलब 3, b का मतलब 2x। तो a जमा b और a घटा b ऐसे आराम से कर देंगे। अगला सवाल है, तो ये हुआ a² घटा b² है। यहाँ भी थोड़ा अलग से ऐसे कर सकते हैं, y/5 का होल स्क्वायर हो गया। तो a² घटा b², जैसा कि आप जानते हैं a + b a - b। a के स्थान पर x और b के स्थान पर y/5 लिखें तो a + b a - b का मतलब x जमा 5 और x घटा 5। ये आपका हो गया। पांचवा सवाल, आओ थोड़ा बड़ा करें। x² जमा 6x जमा 9। यहाँ भी ध्यान से देखें हम क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला बना, a² + 2ab + b²। तो a + b का होल स्क्वायर। a मतलब x, b मतलब 3। ये हुआ x जमा 3 के पूरे का वर्ग, यानी कि 2 बार ऐसा लिख देंगे। बस ये गुणनखंड हो गया। अगला सवाल, x² घटा जमा 2x घटा 15। यहाँ कौन सी सरसमीका है, अगर हम उसके हिसाब से लिखें, नहीं तो मध्य पद को तोड़ना तो आप सीख चुके हैं। 2 को हम लिख सकते हैं 5 घटा 3, साथ में x और घटा में 15। तो ये कौन सा हुआ, ये x² जमा a जमा b गुना x जमा ab। ये आप घटा लिखेंगे या b का मान फिर -3 रखेंगे, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ a का मान हुआ 5 और b के स्थान पर कितना हुआ, -3। ये आप ध्यान रखें। तो ये हो जाएगा आपके पास x जमा a और x जमा b, ये वाली सरसमीका बनी। तो a के स्थान पर 5 और b के स्थान पर -3 पूरा। तो x जमा 5 और x घटा 3, तो गुना करके आपका x² जमा 2x घटा 15 ही आ जाएगा। अगला सवाल, ये दिया हुआ है कि हमारे पास यदि ये किसी का क्षेत्रफल है तो उसकी भुजाएं क्या हो सकती है। तो गुणनखंड करेंगे, 10 चौक 40, 10 और 4 14। इस तरह से आप गुणनखंड करेंगे। x कॉमन लेंगे तो x घटा 10, तो यहाँ भी x घटा 10 लिखें और देखें क्या बच गया, 4। तो इस तरह से आप आसानी से कॉमन ले सकते हैं। तो ये हुआ x घटा 10 और x घटा 4, ये दो इसकी भुजाएं आ गई। तो इस तरह से आप इन सभी सवालों को हल कर सकते हैं। तो आज की वर्कशीट का ये सभी काम आपका पूर्ण हुआ। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, हाथों को बार बार साबुन से धोएं, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ में ना जाएं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।